तो स्टूडेंट्स आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस हिंदी में कैसे बनाते हैं देखेंगे। इसकी पहचान देखेंगे, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस होती है उसका रूल देख लेते हैं। आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग करेंगे, ही सी सिंगुलर के साथ इज बीइंग का प्रयोग करते हैं, यू वी दे प्लूरल के साथ आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि उस पर होता है किसी के द्वारा। देखिए एग्जाम्पल, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो लास्ट में देखो रहा है आया हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आया हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हुआ। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पेड़ काटे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखो, पेड़ अपने आप तो कटते नहीं, किसी के द्वारा कटते हैं, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पेड़ की हम अंग्रेजी का यूज करेंगे ट्रीज, प्लूरल है तो आर बीइंग का यूज करेंगे, काटने की थर्ड फॉर्म कट। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, खाना बन रहा है, पैसिव वॉइस है, लास्ट में आया हुआ है रहा है, तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। अब देख लेते हैं कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, क्योंकि खाना बन रहा है, खाना अपने आप नहीं बनता, किसी के द्वारा बनता है। तो जो कार्य अपने आप नहीं होता, किसी के द्वारा होता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। खाने की अंग्रेजी हम द फूड का यूज करेंगे, सिंगुलर है, इज बीइंग का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। स्कूल खुल रहा है आया हुआ है, टेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि स्कूल अपने आप नहीं खुलता, स्कूल जो है प्यून के द्वारा खुलता है, यानी कि किसी के द्वारा कार्य हो रहा है। तो यहाँ पैसिव वॉइस का सेंटेंस हुआ स्कूल, द स्कूल, सिंगुलर है, इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लास्ट में देखो रहा है आया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खुद नहीं पढ़ रहे बल्कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू है। तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने की टोट। मेरी मदद की जा रही है, रहा है, रही है, तो ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन पैसिव वॉइस में है। तो यहां पर मेरी की अंग्रेजी आई के साथ हम एम बीइंग का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, उन्हें बुलाया जा रहा है, तो वे खुद नहीं आ रहे बल्कि उनको बुलाया जा रहा है किसी के द्वारा। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उन्हें की अंग्रेजी देयर, प्लूरल है तो आर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस हिंदी में। तो इसकी पहचान क्या होती है? क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है पाया जाए, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है। अब एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वह होता है जहां सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पर राम खुद पढ़ रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। ये सिर्फ टेंस है, इसमें हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि उस पर होता है किसी के द्वारा। तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस। इसकी पहचान देख लेते हैं, क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। रूल देखेंगे, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, ही सी सिंगुलर के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल, पत्र लिखा गया है, तो देखो लास्ट में आ है आया हुआ है, तो आ है आया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो हम देखेंगे पत्र लिखा गया, तो ये ऑब्जेक्ट से शुरू है, तो ऑब्जेक्ट से शुरू है, पत्र लिखा गया, अपने आप पत्र नहीं लिखा जाता बच्चों, किसी के द्वारा लिखा जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो पत्र को बोलेंगे द लेटर, सिंगुलर है तो हैज बीन, और लिखने की थर्ड फॉर्म रिटन। देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, मकान बन चुका है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लास्ट में आया है चुका है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हुआ। मकान अपने आप नहीं बनता, किसी के द्वारा बनता है, तो ये पैसिव वॉइस है। मकान को बोलेंगे द हाउस, सिंगुलर है हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट। मुझे बुलाया गया है, आ है, लास्ट में देखो आ है आया हुआ है, टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट,
तो इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे, मुझे बुलाया गया है, मैं अपने आप नहीं आया बल्कि मुझे किसी के द्वारा बुलाया गया, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई, मुझे को बोलेंगे आई के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बुलाने की वर्ब थर्ड कॉल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, तुम्हें बुलाया गया है, तो तुम्हें बुलाया गया है, आप खुद नहीं आए बल्कि किसी के द्वारा बुलाया गया है, तो तुम्हें को बोलेंगे यू, प्लुरल है तो हैव बीन, बुलाने की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। नेक्स्ट देखिए, स्कूल खुल चुका है, लास्ट में आया है चुका है, तो टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। तो स्कूल खुल चुका है तो अपने आप तो स्कूल खुलता नहीं, किसी के द्वारा खुलता है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। स्कूल को बोलते हैं स्कूल, सिंगुलर है तो हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। बच्चों की मदद की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है क्योंकि बच्चों की मदद किसी के द्वारा की गई है, बच्चों को बोलेंगे चिल्ड्रन, प्लुरल है तो हैव बीन, मदद करने की, हेल्प। तो ये थी इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में पैसिव वॉइस। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।